नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। वैसे पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि जैसे बिहार में पलटू कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़ा, झारखंड में दूसरा अटेम्प्ट हुआ हेमंत सोरेन को टॉपल डाउन करने का, यानी उनकी सत्ता को गिराने का, और उनको तो गिरफ्तार कर ही लिया गया। वैसे ही कई दिनों से चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस के एक साथी को अ, अपने पाले में लाने का नरेंद्र मोदी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो कोशिश 2022 में भी हुई, लेकिन एक सवाल मैं उन सारे साथियों के सामने भी रखना चाहता हूँ, और अगर ये मेरी आवाज़ उस साथी पर भी पहुँचे जिस साथी के बारे में ये बातचीत चल रही है। लखीमपुर खीरी में जब आप गए थे, 4 किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंद दिया था अजय मिश्रा टेनी के लड़के आशीष मिश्रा मोनू ने, जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में, और आपको अपना भेष बदलना पड़ा था। आपको अपने मुख पर जो है एक गमछा बांध कर जाना पड़ा था, और किसी तरह के छुपते-छुपाते आप लखीमपुर खीरी पहुँचे थे। क्या उन उन किसानों के हत्यारे, उस किसानों के खून से, लखीमपुर किसानों के खून से सने हुए हाथों वाले मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े होने में क्या गौरवान्वित महसूस करो? किसानों का अपमान नहीं है? क्या 750 किसानों की जो शहादत हुई किसान आंदोलन के दौरान, किसानों को परजीवी कहा गया, किसानों को नाली का कीड़ा, खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी कहा गया, वह किसान जिनकी पहचान चौधरी चरण सिंह जी से होती थी, चौधरी चरण सिंह जी को किसान नेता कहा जाता था, लोक दल का अर्थ ही किसान नेता होता था, किसानों की पार्टी हुआ करती थी। क्या वह सारे चीज़ों से आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें किसानों को जो अपमानित किया गया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के प्रवक्ताओं के द्वारा, नरेंद्र मोदी के खुद के द्वारा, क्या वो सवाल खत्म हो चुके? क्या किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिल गई? क्या महिला किसानों को न्याय मिल गया? महिला पहलवानों को न्याय मिल गया जो किसान परिवारों से थी, जिनके जिनके चेहरे पर फूट रख दिया था? साक्षी मलिक जो महिला है, महिला पहलवान, जंतर मंतर पर एक दिल्ली पुलिस के लोगों ने उसके चेहरे पर फूट रख दिया था। क्या उसे न्याय मिला? जिसकी लड़ाई अब जंतर मंतर पर आकर लड़ते थे, क्या उस महिला पहलवानों को न्याय मिल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का सांसद गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। कोई न्याय नहीं मिला उन्हें। उसके बाद अग्निपथ योजना, अग्निवीर, जो किसान के बच्चे सुबह 4 बजे सुबह तैयारी क्या करते थे, 1.5 लाख किसानों के बच्चों की नियुक्ति होनी थी सेना में, उसके पहले ही अग्निवीर योजना लाके 1.5 लाख किसानों के बच्चों को, जो सेना में भर्ती होने वाले, उनको निकाल दिया गया। और अग्निवीर योजना लाने के कारण आज किसानों के बच्चे की जो एक स्थायी इनकम होती थी, जो स्थायी उनका उनको जो है मिलता था मौका पैसा कमाने का, किसानों के पास 2 ही काम था, या तो खेती किसानी या तो सेना। क्या वो अग्निवीर योजना से जो छले हुए किसानों के बच्चे हैं, क्या उनको न्याय मिल गया? क्या अग्निपथ योजना खत्म हो गई? क्या पुरानी पद्धति से सेना में भर्ती हो गई? और अगर ये सब सवाल, या एमएसपी गारंटी किसानों को मिल गई? क्या गन्ना किसानों के लंबित जो भुगतान है वो मिल गए? नहीं हुए। क्या 1966 के यूपी एक्ट के अंतर्गत, यूपी गन्ना एक्ट के अंतर्गत जो 15 दिन के अंतर्गत पेमेंट नहीं हुई तो उन्हें ब्याज सहित उनको जो है भुगतान मिलेगा? क्या वो हुआ? नहीं हुआ। तो किन सवालों के आधार पर, किन सवालों के उत्तर मिल गए आपको कि जो ये चर्चाएं शुरू हो रही हैं? और आपको आकर सामने, भाई, आपको सामने आकर ये बताना चाहिए कि ये सवाल अनुत्तरित हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के हाथ तो किसानों के खून से सने हुए, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे चर्चा ही उठ जाती है कि आप जाए हुए, और उठ जाती है तो आकर डिनाई क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर डिनाई नहीं कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल है। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, जो भी इस समय वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा, वो किसान विरोधी होगा, वो मजदूर विरोधी होगा, वो युवा विरोधी होगा, वो महिला विरोधी होगा, वो दलित विरोधी होगा, वो देश विरोधी होगा। इतना मैं कह रहा हूं, जो पलटू कुमार का हश्र हुआ है, और जो हश्र होगा पलटू कुमार का बिहार में, वही हश्र होगा उत्तर प्रदेश में। जो भी अब इंडिया अलायंस को छोड़कर नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है, और वह अब किसानों की राजनीति करने लायक भी नहीं रहेगा, और किसान उसको धिक्कारेंगे और उसके ऊपर, उसके राजनीतिक भविष्य पर थूकेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।